थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हो ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए उस आनंद के लिए जो आपने परमेश्वर की हजूरी में आके पाया है। सब धन्यवाद दें। हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए उसके बड़े अनुग्रह के लिए अपने होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोले। जट परमेश्वर के दास और दासी के लिए थैंक यू जीसस बोले। खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं अपने दिल से, दिल की गहराइयों से थैंक्स करते हैं परमेश्वर अच्छे चरवाहे के लिए। हम अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, मदर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा तू परमेश्वर अपने वचन की गूढ़ बातों को हम पे इज़हार करता है। तेरी दया के लिए, तेरे इस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब जन हर एक चीज के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर वो गवाही, हर वो टेस्टनी के लिए खुदा का थैंक्स करे, धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी हजूरी अद्भुत है परमेश्वर। जहां कोई भी जन आके सेम वापस नहीं जाता है, उसकी जिंदगी को तू बदलता है परमेश्वर। हालात कैसे भी हो, बीमारी, दुख, परेशानियां हो, पर खुदावन तेरे घर में आके हर एक दुख, बीमारी का अंत होता है। तू चंगा करता है, हील करता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी सामर्थ, तेरी दया खुदावंद, आज जितने जन तेरे घर में खड़े हैं सरनुमा है परमेश्वर, इन सब के ऊपर आए खुदावंद। तेरी अद्भुत दया इनकी जिंदगियों को बदले, इनके परिवारों को बदले, इनके बच्चे, इनकी जॉब, इनका बिजनेस, एक एक चीज, एवरीथिंग खुदावंद सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे प्रेम के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, तारीफ करते हुए सब जन बैठ जाएं। सब अपने अपनी जगह पर, सब आत्मा में रहें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास खुदा के वचन को लेके हमारे बीच में आएंगे तो आप देखेंगे उस अद्भुत मसीह को। वो वचन आपकी जिंदगियों को बदलेगा। खुदा ने अपने दास को ठहराया अपने लोगों के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनको आशीषित और ब्लेस करने के लिए। तो सब एक बार पहले तो थैंक्स कर दें, तारीफ कर दें, परमेश्वर का धन्यवाद कर दें। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? मेरा विश्वास है आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच अपने वचन, खुदा के वचन को लेके आएंगे तो ये खुशी डबल होगी। खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप आनंद से भर के अपनी जिंदगियों में खुदा की महिमा करेंगे सब जन। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 और 6, जिसमें लिखा है, 5 में लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी करे। और 6 में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो खुदा के वचन में, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो, जो आज्ञाएं परमेश्वर कहता है मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तू चित्त लगाएगा, इन सारी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि आज लोग जब प्रोफेसी सुनते हैं, भविष्यवाणियां सुनते हैं, खुश होते हैं, पर वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणियां, अगर आप खुदा के वचन को नहीं, उनकी आज्ञाओं को हृदय में नहीं रखते हैं तो एक सिर्फ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन है।
आज लोग भविष्यवाणियां सुन के अच्छा लगता है, उन्हें बहुत खुश होते हैं। ब्लेसिंग के वर्ड सुनना उनको अच्छा लगता है, आमीन करते हैं, रिसीव करते हैं। आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचन को मानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, अगर आप उन वर्ड्स को, उन प्रोफेसीज को, उनके आशीष और ब्लेसिंग के वर्ड को अपनी लाइफ में पूरा होता देखना चाहते हैं तो आपको खुदा की आज्ञाओं को पूरा करना पड़ेगा। इस वचन में 6 आयत में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत सी आशीषें, ब्लेसिंग के वर्ड दे रहा है। 6 में हमने पढ़ा कि तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। कहता खुदा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, तू लेगा नहीं, मांगेगा नहीं, लोग तुझसे मांगेंगे और तू देगा। ये बड़ी आशीष है। यानी कि खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, पर वचन कहता, खुदा के वचन 5 में जब आपने कहा अगर तू चौकसी करेगा, वचन को, आज्ञाओं को मानेगा, तो क्या चाहता है खुदा? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीषित और ब्लेस हों, पर उस ब्लेसिंग को लेने के लिए आपको खुदा के वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना होगा। जब परमेश्वर 5 आयत में आज्ञा देता है कि तू मेरी बातें चित्त लगाकर सुन और मेरी सारी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे, तो तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू देगा, दूसरों को उधार देगा। अब हमें देखना यह है कि अगर फाइनेंस में अगर आप आशीष चाहते हैं तो कौन सी आज्ञा आपके लिए हैं जो खुदा चाहता है आपको ब्लेस करना, कि उस आज्ञा को पूरी करने के बाद ही आप उस आशीष को ले पाएंगे। जब आप ब्लेसिंग की वर्ड या शब्द आशीषों की बात करते हैं, जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि मेरी हजूरी में, प्रार्थना में रहना। अगर शारीरिक ब्लेसिंग को लेना चाहते हो तो आपको अपनी जिंदगी में खुदा के घर में परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ना पड़ेगा। वचन है कि मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन आपको शारीरिक आशीष देता है। शरीर में आशीष लेने के लिए, ब्लेस होने के लिए आपको मनन करना पड़ता है कि आप विश्वास करते हैं यीशु ने कोड़े खाया और मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप फाइनेंस में ब्लेस होना चाहते हैं तो मलाकी 3 उसके 10 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है मेरे घर में अपने बीजों को बोना बहुत जरूरी है। जब तू बोएगा, बीज बोएगा, ये जरूरी है, बोने के द्वारा ही तू ब्लेस हो पाएगा। बहुत बार हम परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा वचन सुनते हैं, बिना बोए आप आशीषित नहीं हो पाते हैं। फाइनेंस की ब्लेसिंग लेने के लिए आपको बोना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे मेंटर की आवाज ही हमें परमेश्वर की आवाज है। खुदा जो भी धरती पर करता है वो अपने दासों के द्वारा, उनके द्वारा ही करता है। शमूएल से जब हम बात करते हैं, खुदा की बात हो रही है, तो खुदा अपने मेंटर यानी कि शमूएल का अगुआ, उसकी आवाज में परमेश्वर से बात कर रहे हैं। यानी कि खुदा अपने दास की आवाज से ही आपसे बात करता है। ये जानते हैं खुदा अपने दासों के द्वारा ही बात करते हैं। हम बाइबल में और एक वर्ष देखते हैं, दूसरा राजा 4 उसकी 17 में, कि मैं एक विधवा यानी वो विधवा जिसके पास कुप्पी में सिर्फ थोड़ा सा तेल था। जब खुदा का दास उसके पास गया, उसको फाइनेंशियली दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फाइनेंस में कमजोर है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या जब खुदा का दास गया उसने सीधा उसे ब्लेस कर दिया? उसने उस विधवा को जाके पूछा कि तेरे पास क्या है? तो वचन में हम देखते हैं कि उस विधवा ने खुदा के दास को बताया कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। उसने जो उसके पास थोड़ा सा था उसे दबाया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। वचन कहता है उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। और जब उसने अपने पास जो था वो खोल के खुदा के दास के आगे रख दिया, तो वचन, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई। बाइबल कहती है वो थोड़ा सा तेल खुदा ने इतनी आशीषित दी उसे कि वो उसके पास बर्तन नहीं थे, तेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। खुदा आज भी चाहता आपके जीवन में काम करना, ब्लेस करना, पर क्या आप जो आपके पास आज हैं
क्या आप दबा रहे हैं कि जहां खोल के खुले मन से खुदा की आज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के आगे रख रहे हैं जो भी है? जब तक आप देंगे नहीं, बोएंगे नहीं, खुदा के वचन को पूरा नहीं करेंगे, खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर ने उस औरत को ब्लेस किया जब उसने दबाया नहीं, अपने मन को पूरी रीति से अपनी लाइफ में जो कुछ था खोल के रख दिया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनेंस में ब्लेसिंग लेने के लिए आपको खुदा की आज्ञाओं को मानने में अलर्ट, चौकसी करनी पड़ेगी। खुदा कहता है बोएगा तो ही ब्लेस हो पाएगा। तुझे दान दशवांश हदिये मेरे घर में लेके आना पड़ेगा। जब आप बोते हैं कि खुदा के घर में वचन को पूरा करने के लिए, खुदा के घर में किसी चीज की कमी ना रहे, खुदा ने अपने लोगों को ठहराया अपने कामों के लिए। आप देख रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा बड़े बड़े काम, हर रोज विधवाओं अनाथों के लिए हेल्प जाती है, खुदा का घर बन रहा है, बहुत सारे काम ऐसे चलते हैं। जब आपको पता है, आपकी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है, जब आप जानते हैं तो बोते हैं, तो खुदा आपको ब्लेस करता ही करता है। आप जानते हैं जब आप खुदा के घर में बोते हैं, जो अनाथ और विधवा हैं उनके पास जब मंथली राशन जाता है, उनकी हेल्प जाती है, तो वो उसे लेके कहते हैं खुदावन तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और देने वालों को और ब्लेस करना। वो लोग आपको नहीं पता है, पर आपके पीछे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो पता किसको हुआ कि आपने बोया है? परमेश्वर को, और वो जानता है और आपको और ब्लेस करने की ताकत रखता है। वो थोड़ा सा तेल इतना बढ़ाने की ताकत रखता है, आपके पास बर्तन कम पड़ जाएंगे, यानी कि आपको आशीषें रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके पास, खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा। पर जरूरी है बोना। जब आप बोएंगे तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आप तैयार हैं उस विधवा की तरह बोने के लिए, आप तैयार हैं सुलेमान की तरह बोने के लिए, आप तैयार हैं दाऊद की तरह बोने के लिए, आप तैयार हैं खुदा के वचन को पूरा करने के लिए, हमारा विश्वास है ये ग्रेस अलग है, ये अनुग्रह अलग है, तो तैयार हो जाए। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो भूलता नहीं है। चाहे वो 2 दमड़ियां देने वाली विधवा, वो बूढ़ी औरत क्यों ना हो, वो किसी को भी भूलता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों के ऊपर हमेशा लगी रहती हैं। चर्च, कितनों को मेरी बात समझ में आई है? जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप बोलते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। अपने दान दशवांश भेंटें शुक्रगुजारियां अपने हाथों में लें, और जो खुदा की आज्ञाएं हैं वायदा करते हुए, खुदावन मैं तेरे घर में बोने में, कामों को, तेरी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करूंगा। मैं कभी भी तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ भी क्यों हो ना हो। मेरे पास जो भी है तेरा दिया हुआ है, और परमेश्वर वो आज थोड़ा सा है, मैं दबाऊंगा नहीं, मैं खुले आम अपने हृदय को ओपन करते हुए तेरे चरणों में उस भेंट को रखता हूं, उस शुक्रगुजारी को, वो हदिये, वो दान दशवांश, वो आनंद के साथ परमेश्वर मैं तेरे घर में रखता हूं। आंखों को बंद करते हुए मनन करें इस वचन के ऊपर। सब अपने होंठों को खोलते हुए अपनी भेंटें शुक्रगुजारियां अपने हाथ में लेते हुए, हाथ को ऊपर उठाते हुए, ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर जो मेरे पास है ये तेरा दिया हुआ है, ये उस तेरे दिए हुए में से ही मैं तुझे दे रहा हूं। और मैं आज वादा करता हूं, वायदा करती हूं, मैं तेरे वचन को, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने में चौकसी करूंगा, करती रहूंगी। मैं परमेश्वर अपने भेंटें शुक्रगुजारियां जैसे तेरे वचन में लिखा है तेरे घर में हमेशा लेके आऊंगी, क्योंकि ये मेरी आशीष के लिए हैं, मेरी ब्लेसिंग के लिए हैं। ये तेरी आज्ञाएं मुझे बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूं, जान चुकी हूं, मेरी आशीष, मेरी बरकत का कारण यही है। जैसे तूने परमेश्वर उस विधवा को याद किया, परमेश्वर 2 दमड़ियां देने वाली उस औरत को तू भूला नहीं, तूने अपने दासों को भूला नहीं। उन्होंने बोया, जितनों ने जितना बोया उतना काटा है। खुदावंद इस बोने के द्वारा तू मुझे याद करे, और इस वचन को पूरा करने के द्वारा मेरी हर घटी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से पूरी हो।
मेरे परमेश्वर एक एक जन को इस मसा से भरे और ब्लेस करे। खुदा हर घटी को आपकी लाइफ से खत्म करे। आप परमेश्वर के उस वचन की तरह बढ़े। वो कहता है मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। आज के बाद आप देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं। आप आशीषित और ब्लेस होंगे। हर एक चीज आपकी जिंदगी में होगी, किसी चीज की घटी ना होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवत नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सब जन अपने बीज को, अपने दान, भेंटें, शुक्रगुजारियां, वॉलंटियर आपके बीच में आएंगे, बोते जाएं। अपने आप को तैयार रखें। जब खुदा के वचन, अपने खुदा का वचन, खुदा के दास आपके बीच में लेके आएंगे तो आप देखेंगे बड़े बदलाव को, बड़ी आशीषों को। तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें आत्मा में। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टी में, उन बकेट्स में डालते जाएं। लाल रंग की बाल्टी में अपने टाइथ, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदी, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को आपने उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाना है। तो वॉलंटियर्स जो आपके बीच में हैं, अपने स्पेशल सीड को आपने वाइट कलर की बकेट्स में आपने डालते जाना है। तो आज अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीजों को बोएं और तैयार रहें कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। उससे पहले अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को आपने बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। आगे आकर अपने स्पेशल बीज को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को जरूर बोने के लिए आगे आएँ। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार जमा करवाते जाना है। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और वॉलंटियर्स आपके पास खुद आ रहे हैं। तो उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को, अपने दशवांश को आपने लगातार डालते जाना है। तो सभी वॉलंटियर्स आपने चारों तरफ जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं आप जाएंगे उनके पास और अपने उन बकेट्स में ऑफरिंग डलवाते जाएंगे। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। जो भी लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जीपे, फ़ोन पे, भारत पे, पेटीएम, तो QR कोड्स आपने स्कैन करते जाना है और लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। ये मोबाइल एप्लीकेशंस, इनके QR कोड्स को स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार अपने चर्च में भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के जो QR कोड्स हैं उनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। जितने भी जन आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ब्रांच में आप बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं पूरे भारत से, तो ये मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स बहुत ही आसान माध्यम से आप ऑनलाइन स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। और आप नेट बैंकिंग के जरिए भी पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इनको नोट करके अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को अपने भेजते जाना है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी टाइम चर्च ऑफिस में, चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं, अपने स्पेशल सीड्स को
बोने के लिए आ सकते हैं। इस वक्त भी पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आएं और अपने स्पेशल बीजों को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, माइटी मैन पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। ये बहुत ही आसान माध्यम है, इजी वे है। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए लगातार चर्च में भेजते जाना है। और जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अभी भी वॉलंटियर्स आपके पास नहीं पहुंचे, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और जहां कहीं भी आप बैठे हैं वहीं पे ही बैठे अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, जिस हाथ में आपके ऑफरिंग है ऊंचा करके। और सभी वॉलंटियर्स जिनके पास बकेट्स हैं, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी उन तक आपने पहुंचते जाना है। तेरी सहीब से पागलों की शिफा, तेरा नाम। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, अपने फ़ोन से स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजते जाएंगे। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार आप जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं। माइटी मैन पार्टनरशिप के लिए अपने स्पेशल सीड को अपने बोते जाना है। और आप जानते हैं कि इसी महीने जो ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभाएं हैं, गुड फ्राइडे की बड़ी मीटिंग है, ईस्टर सभा 20 अप्रैल को, 17, 18 और 20 अप्रैल की 3 बड़ी मीटिंग्स। इनको आप अपने पूरे परिवार के समेत चर्च में आके अटेंड करेंगे। और इवेंजलिज्म के लिए आपको पैम्फलेट्स दिए जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव नगर वाले लोगों को। तो 5-5, 6-6 पैम्फलेट्स वॉलंटियर्स दे सकें आपको अभी आपके बीच में आके। अगर इससे अधिक, इससे ज़्यादा आप चाहते हैं तो पंडाल के पीछे इवेंजलिज्म का टेबल लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप जितना चाहें आप ले सकते हैं, ताकि आप सुसमाचार के कामों को लगातार करते जाएं। तो इन बड़ी मीटिंग्स के पैम्फलेट्स आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। और जिनके पास ऑफरिंग टाइट के लिए वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, केवल वो लोग अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके। और जो लोग ऑफरिंग को डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आ रहे हैं। तो इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर सभी मेन हेड चर्च ब्रांचेस इसी तरह से बैठे रहें। और सभी वॉलंटियर्स आप अपने चारों तरफ जरूर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। हड्डियों में यीशु का दर्द यीशु का दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें।
और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और आप अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आना है। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, आगे टीम मौजूद है मेन चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तो अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। बहता लहू देता है हमको शिफा, तेरे लहू के वसीले मांगे पाप क्षमा। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि दूर से ही वॉलंटियर्स आपको देख सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, तो अपनी ऑफरिंग के साथ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स का काम है, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, अपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। जो ऑफरिंग टाइट डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। जिसकी ऐसी हस्ती मेरी दुनिया उतर आई है, जिसकी आमद इस हवा में ऐसी हस्ती मेरी दुनिया उतर आई है, जिसकी आमद मैं देवा की मिसाल ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हमें आज सारा ये सुना मैं दरियो दे अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, कृपया अपने एक हाथ को ऊंचे करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, प्रार्थना में रहें।